राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत को बड़ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इस व्रत को जाना जाता है। और आज व्रत पर हमने किया, बायना निकाला, उद्यापन किया। और आइए जानते हैं इस वट सावित्री व्रत में बायना निकालते समय जब काले चने रखते हैं उसका क्या प्रमाण है, क्या उसका रहस्य है, और पूजा में कलावा बांधना जरूरी क्यों होता है। यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो काले चने रखने का एक तो पारंपरिक तरीका होता है, परंपरा हमारी सदियों से जो चली आती है। परिवार में हमारी दादी नानी अम्मा जैसे करती थी वैसे करते आते हैं। और काले चने जो होते हैं सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। काले चने को शक्ति, धैर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। व्रत में इन्हें रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। और व्रत में महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। काले चने सात्विक अन्न माना जाता है काले चने को, इसीलिए इन्हें पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। और उपजाऊपन और जीवन शक्ति का भी संकेत है। चना बीज रूप है, इसीलिए यह नए जीवन वृद्धि और परिवार की उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है अगर आप इन्हें पूजा में रखते हैं तो। कई जगहों पर तो पूजा के बाद काले चने का दान भी किया जाता है या फिर प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। इसे पुण्यदायक माना जाता है और स्वास्थ्य से जुड़ा भी एक कारण है। व्रत के दौरान शरीर को ताकत देने के लिए भी काले चने उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन और ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। इसीलिए व्रत में बायना निकालते समय वट सावित्री व्रत वाले दिन काले चने रखना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों में परंपराएं थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन मुख्य भाव जो होता है वो पति की दीर्घायु और परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। इसीलिए काले चने उद्यापन में बायने में रखे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बायना निकाला वट सावित्री व्रत का। अब बात करें तो वट वृक्ष की, तो वट वृक्ष पर जैसे जाना संभव नहीं होता है, नहीं भी जा पाते हैं। अगर आप भी वट वृक्ष की पूजा वट वृक्ष के पास जाकर ना कर पाए तो आप वट वृक्ष की एक डाली लेकर आ सकते हैं। उस डाली में विषम संख्या में जो है पत्ते होने चाहिए, या तो 3 हो या 5 हो या फिर 7 हो। इन विषम संख्या में इस डाली में पत्ते होने चाहिए, फिर आप उसकी पूजा कर सकते हो। तो उस पर तिलक कीजिए, हल्दी का और सिंदूर का तिलक करिए और उस पर 7 बार कलावा लपेटिए। इससे आपकी परिक्रमा भी मानी जाती है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही किया है। बड़ की वट वृक्ष की एक डाली मंगवाई है जिसमें 5 पत्ते हैं और उन पर मैंने कलावा लपेटा है और हल्दी का और सिंदूर का मैंने तिलक कर दिया है। और सात्विक भोजन मैंने यहाँ पर बनाया है, आप देख सकते हैं। काले चने रखे हैं, सब्जी है, चावल है और प्रसाद रूप में हलवा पूरी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि पूजा के दौरान, पूजा के समय हाथ पर कलावा बांधना क्यों ज़रूरी होता है। तो पूजा में कलावा बांधने का एक विशेष महत्व माना जाता है। बहुत ही बड़ा महत्व है इसका। कलावा को रक्षा सूत्र कहा जाता है। मान्यता है कि इसे बांधने से भगवान की कृपा और सुरक्षा प्राप्त होती है तथा नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होती है। और संकल्प और श्रद्धा भी दर्शाता है। पूजा के समय अगर आप कलावा हाथ में बांधते हैं और तो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ पूजा का संकल्प ले रहा होता है जब यह कलावा हाथ में बांधा जाता है। और हिंदू परंपरा में माना जाता है कि देवताओं ने भी रक्षा और विजय के लिए रक्षा सूत्र धारण किया था, इसीलिए इसे शुभ माना जाता है। और लाल और पीले रंग का ये कलावा होता है। तो लाल रंग होता है शक्ति, उत्साह और मंगल का प्रतीक, और पीला रंग जो होता है वो पवित्रता, ज्ञान और शुभता का
प्रतीक होता है। और स्वास्थ्य से जुड़ी भी मान्यता है कि जैसे कलाई पर कलावा बांधने से नसों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिसे पारंपरिक रूप से शरीर की ऊर्जा संतुलित रखने से जोड़ा जाता है। और हमारे वेद पुराणों में रक्षा सूत्र को आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक बताया गया है, तो पूजा के समय इसे बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब बात करते हैं कि कलावा कौन से हाथ में बांधना सही होता है। तो पुरुष और अविवाहित लड़कियां, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, तो वो अपने दाहिने हाथ में कलावे को बांध सकती हैं, और विवाहित महिलाएं जो हैं वो अपने बाएं हाथ में कलावे को बांध सकती हैं। यही शुभ माना जाता है। और बायने में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे रख लीजिए, और कपड़ा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बायना हम अपने बड़े बुजुर्ग को देते हैं, इसीलिए उन्हें अन्न, धन, वस्त्र, फल रूपी हम यह बायना निकाल कर देते हैं, और बायना निकाल कर देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो वो हमें ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। हमारे हिंदू परंपरा यही चली आ रही है। तो यही थी आज की वीडियो की छोटी सी जानकारी। कलावा बांधना पूजा में क्यों ज़रूरी होता है, क्या इसकी मान्यता है, और पूजा में वट सावित्री व्रत के पूजा में बायने में काले चने क्यों रखे जाते हैं, इसी की यही जानकारी आज की वीडियो में थी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से हमें सुन पा रहे हैं, तो यह भी आप ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ यह व्रत कैसे मनाया जाता है, यह भी आप हमारे साथ कमेंट में साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।